सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री शूद्र पतित द्विजात वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र पतित द्विजात वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत श्रीमद् भागवत की रचना की गई। बहुत मिस्टेक हुआ। महाभारत की रचना की गई। अच्छा, इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। महाभारत नहीं, श्रीमद् भागवत 5वां वेद है, लेकिन महाभारत के बारे में आगे देखो। महाभारत यह 5वां वेद है। श्रीमद् भागवत चाहिए। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रथ का अर्थ रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बनाई गई है, यह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जो जी जब रमण करने जाता है, ज्ञान में जी जब रमण करने जाता है, तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है। जिसकी आँख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आँख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन? जो विषयानुरागी है वह। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं।
दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले पहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है। तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण हैं। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। यह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता, पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पहुँचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होंगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं, ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा, फिर कहा मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है।
मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्य। मुझमें तो अपूर्णता है, आप इस पर विचारो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा परम अनात्मा का बहुत विचार किया है, योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीत से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों को उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए तब तक उसको आनंद मिलता नहीं। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग में विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी अब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है, वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उसको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है।
ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम मांगता है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम मांगता है, प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करें, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैं 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं।
यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक मन तन में सेवा मन से वासना नहीं जाती। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते ही नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है, इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरु जी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरु जी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़ कर आता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों में खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आँखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आँखों में पाप नहीं करते। संत की आँख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते फेरते जिस शिष्य की याद आएगी
उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरु जी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरु जी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है, परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं, उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरु जी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरु जी ने पूछा कि हरिदास, तुमने भोजन किया है? मैंने कहा, ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु जी की आज्ञा के सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए, ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थेई थेई नाचने लगा। अति आनंद में देहाभ्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 मार्च इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरु जी अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो। मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा, तुम अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म में तुम्हें उनका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो,
तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हैं। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। जाके प्रीन राम वैदेही सो छाड़िए कोट बैरिन संवेद्य परम स्नेही। इसे सीताराम प्यारे न लगे, इसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है। दुसंग सर्वथा त्याज्य है। दुसंग सर्वथा त्याज्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरु जी ने कहा तुम माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता जी को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा आप जप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ। मैं जप कैसे करूँगा? जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुजी ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम कृष्ण करेंगे। जब तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिट जाएगा, पाप का नाश होगा। बेटा इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है।
तेरा कल्याण करेंगे। बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरु जी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है। इसके बाद अजपा जप होता है। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है। इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह सूझता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ न कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई। वहाँ उनको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की। अनुग्रहम मन्यमानः। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ। मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वम्भर है। मैं अपने भगवान का हूँ, और तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है बेटा तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा?